हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू अ सर्किल। ठीक, इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं तथा इनसे बनने वाले वृत्त की स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होते हैं, अभिलंब क्या होता है तथा वृत्त की अभिलंब रेखा के समीकरण समझाएंगे तुमको हम। ठीक, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वृत्त की स्पर्शी रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, तो देखिए वृत्त की स्पर्शी रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कोई सर्किल है जो इस कोऑर्डिनेट में क्या स्थित है। ठीक, अब इसका जो सेंटर होगा इस वृत्त का, सर्किल का, इसकी इस एक्स एक्सिस कोई ना कोई डिस्टेंस होगी और वाई एक्सिस से भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। ठीक, हम मान लेते हैं कि इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x1 है और वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है। ठीक, तो इसका मैं निर्देशांक कुछ इस सेंटर पॉइंट का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1, y1। ठीक, ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब इसका सेंटर पॉइंट। ठीक, अब देखिए ये बात को समझेंगे। अगर वही व्रत मान लीजिए, वही व्रत हमारा, अब इसे मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट, अगर वही मान लीजिए कि दूरी इसकी क्या है, एक्स एक्सिस से दूरी मान ली h है और वाई से दूरी क्या मान ली k है, तब इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h, k हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर अब सेंटर अगर h, k है तो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी वृत्त का सेंटर पॉइंट h, k है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या a है। ठीक, और ये इसका क्या है, केंद्र है, तब उससे बनने वाले वृत्त का समीकरण तो वो क्या होता था, वो होता था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। ये क्या होता था, ये वृत्त का समीकरण कब, जब इसका केंद्र क्या हो, h, k हो। ठीक, यदि हम मान लें कि जो सर्किल है उसका जो केंद्र है वो इसके मूल बिंदु पर हो। हाँ, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक, और ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र है वो कहाँ, इसके मूल बिंदु पर है, मतलब यहाँ से कहीं सर्किल बनना हो। ठीक, तब इसकी, आप देखिए इसका जो केंद्र है, अब इसके केंद्र की एक्स एक्सिस से कोई दूरी ही नहीं है, क्योंकि इसका केंद्र कहाँ है, एक्स मूल बिंदु पर है, तो ना इसकी एक्स एक्सिस से कोई दूरी रही और ना इसकी वाई से दूरी रही, किसकी, सेंटर की। ठीक, इसका मतलब है कि वहाँ पर एच बराबर क्या हो गया, 0 हो गया और के बराबर क्या हो गया, 0, मतलब सेंटर की जो दूरी है वो क्या है, 0 है ना। ठीक, तब उस केस में वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से, तब इसको कहेंगे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। ठीक, तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट में 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा वृत्त का समीकरण बन जाएगा, ये हो जाएगा x और माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या a, तो a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। तो ये वृत्त का समीकरण कौन सा है। ठीक, तो पहला हमारा वृत्त का समीकरण ये, दूसरा ये है जब वो किसी h, k बिंदु से होकर गुजर रहा हो उसका सेंटर पॉइंट, तब उसका वृत्त का समीकरण है। ये मूल बिंदु से होकर जाने वृत्त का समीकरण है। ठीक, ये समझते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक, इस वृत्त की समझते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये मान क्या है, कोई सर्किल है। ठीक, ये इसका सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए कहीं किसी कोऑर्डिनेट में स्थित, मतलब 0, 0 बिंदु पर स्थित है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक, तो
स्पर्श रेखा मतलब होता है कि जो वृत्त को क्या करे, उसकी परिधि को स्पर्श करता हुआ निकल जाए, ठीक, उस रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त को क्या कहे, ये एक रेखा गई हमारी, ठीक, कोई रेखा है, कोई ना कोई समीकरण होगी, इक्वेशन होगी, ठीक। तो ये क्या करे, वृत्त की परिधि को क्या करे, इस पॉइंट पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। वैसे ही अगर मैं मान लो ये निकालूँ तो ये भी क्या करे, इस वृत्त को इस पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। वैसे ये भी स्पर्श रेखा हो गई, तो ये भी इस पॉइंट पर क्या करे, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक। मतलब कोई भी रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी पॉइंट पर क्या करे, स्पर्श करे, ठीक, या उसको छूते हुए निकल जाए, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक। और जिस पॉइंट पर वो स्पर्श करती हैं उस बिंदु, यानी जिस बिंदु पर वो स्पर्श करते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक। अब इसमें ध्यान देने बात यह है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब है वो उससे 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। या फिर कह लो कि उसके स्पर्शी बिंदु पर, उसके केंद्र से उसके स्पर्शी बिंदु पर खींची गई रेखा या लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। उसके सेंटर से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। बस में ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना जरूरी है, ठीक। तो ये हमारे क्या वृत्त की समीकरण है। लीजिए कि वृत्त हमारा मूल बिंदु से गुजर रहा है, ठीक। अब देखिए अगर हमें अब इस वृत्त, जैसे ये वृत्त का समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है और ये इसकी स्पर्शी रेखा है। अगर हमें इसको वृत्त के समीकरण को स्पर्शी रेखा में चेंज करना है, स्पर्शी रेखा के समीकरण में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे स्पर्शी रेखा का समीकरण, स्पर्शी रेखा का समीकरण, ठीक। स्पर्शी रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये वृत्त था वो किसी कोऑर्डिनेट में, मतलब जैसे मान लीजिए इसका सेंटर पर यहाँ है, ये है, ठीक। ये स्पर्श रेखा गई थी, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये स्पर्श रेखा इससे यहाँ दूरी x1 है, इससे दूरी y1 है। हम मान लेते हैं ये x1 y1 दूरी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो स्पर्शी रेखा है वो जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 y1 है। मान लेते हैं इसका निर्देशांक क्या x1 y1 है, ठीक। ये स्पर्शी रेखा तुम्हारी, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसकी स्पर्शी समीकरण निकालनी, क्या निकालनी, स्पर्शी समीकरण, ठीक। तो इस वृत्त को क्या करेंगे हम, इस वृत्त की समीकरण को हम स्पर्शी रेखा के समीकरण में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो जहाँ इसकी कंडीशन है कि जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ x और x1 कर दीजिए, रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए, ठीक। और जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पर y1 कर दीजिए, ठीक। तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, स्पर्शी समीकरण बन जाएगी। तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वृत्त के समीकरण वहाँ क्या रख देंगे, x1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर y1 बराबर क्या आ जाएगा इधर ए स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बन गई तुम्हारी, ये आप स्पर्शी समीकरण बन गई। ये क्या बन गई, स्पर्शी समीकरण, ठीक। अब यहाँ x1 क्या है, x है कि ये दर्शा रहा है कि वो x अक्ष पर है, ठीक। x1 क्या है, ये उसका निर्देशांक, मतलब उसका गुणांक है। इस टाइप से उसका क्या है, गुणांक, जिसे नहीं लिखते हैं 2x, ठीक। तो x क्या है, x कोई अचर राशि है, सॉरी चर राशि है। x क्या पर है, चर राशि है। और x क्या है, ये 2 क्या है, ये इस चर राशि का क्या गुणांक है। वैसे ही यहाँ पर x1 लिखा है, तो x1 क्या है, x1 कोई गुणांक है किसका, इस चर राशि x का, ठीक। तो वैसे x यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, x यहाँ पर दे रहा है x अक्ष पर कितनी दूरी पर x1 का मान है, x1 क्या मान है, 2। जैसे हम अगर अभी मान लीजिए हम 2 लिख दें, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2। अब हम कैसे जानेंगे 2 है, ये x अक्ष पर चली गई दूरी है कि y अक्ष पर चली गई दूरी है, तो ऐसे तो नहीं बता सकता ना, ठीक। इसलिए इसके साथ गुणांक क्या लेते हैं, x लेते हैं, ताकि हम यहाँ से ये समझ जाएँ। हम इसकी बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में या मतलब बहुत इक्वेशन वाले समीकरण लिखी होगी तो उसका मतलब हर जगह यहाँ पर x अक्ष बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं इस कंडीशन में यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो x है वो ये दर्शा रहा है कि x अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, ठीक। तो ये 2 क्या है, इसका गुणांक हो गया। और x दर्शा रहा है कि ये x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2 है, मतलब x अक्ष पर 2 जाएंगे, ठीक। वही जैसे y है तो y1 क्या है, इस y अक्ष का गुणांक है, बात समझो, ठीक। तो ये वृत्त की समीकरण हमारे कहाँ चेंज हो गई, स्पर्शी रेखा की समीकरण में चेंज हो गई, ठीक। आई हो ये आपको समझ आ गया, ठीक। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए हमको चेंज करना है
लेकिन एक और वृत्त की समीकरण होती है, एक और वृत्त की समीकरण होती है, ये पहली वृत्त की समीकरण है। एक और वृत्त की समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx और प्लस का 2fy और प्लस का c बराबर में 0। एक ये भी वृत्त की समीकरण होती है, स्टैंडर्ड समीकरण, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमें मान लो इस वृत्त की समीकरण को हमें स्पर्शी रेखा में चेंज करना है, स्पर्शी रेखा की समीकरण में चेंज करना है, तो अगर मैं इसके केंद्र की बात करूँ तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, इसके केंद्र के निर्देशांक की बात करूँ तो इसका केंद्र का निशान क्या आता है, माइनस का जी का माइनस का एफ, ठीक। और इसकी त्रिज्या क्या आती है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो त्रिज्या नहीं है, ये कोई अचर राशि है तुम्हारी, ठीक। सी कोई अचर राशि है, ये त्रिज्या नहीं है। तो यहाँ पर त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ त्रिज्या निकालने फार्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, ठीक। ये इसकी त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कब अब इस वृत्त के समीकरण को हम स्पर्शी रेखा में कैसे चेंज करेंगे, ठीक। तो सिंपल बात वही, जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर x1 y1 x1 x, हाँ x1, और जहाँ वाई स्क्वायर वहाँ पर y1, ठीक। तो उसमें क्या करना है, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पर क्या करता है x1 का पुट करेंगे, जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पर y1 रखेंगे, ठीक। और जहाँ 2x है, जहाँ पर 2x है उसकी जगह क्या कर देंगे, उसकी जगह रख देंगे हम x प्लस x1, जहाँ हमारा क्या है 2x है, और जहाँ 2y है वहाँ पर पुटअप कर देंगे y प्लस का y1। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये वृत्त की समीकरण कहाँ में चेंज जाएंगे, ये वृत्त की स्पर्शी रेखा की समीकरण में चेंज हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं, तो रखते हैं, देखिए इसका मान, ठीक। इसका मान चले देखते हैं आगे, ठीक। तो वहाँ क्या था एक्स स्क्वायर, तो जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम x1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर y1 और प्लस जहाँ 2x था, क्योंकि समीकरण क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का क्या था c था। तो ये पर क्या लिखा है 2x लिखा ना, तो 2x की जब क्या लिखेंगे x प्लस x1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g, बचेगा यहाँ पर क्या g बचेगा ना, और 2x की जब क्या कर देंगे x प्लस इसको टोटल कर देंगे प्लस 2y, इसकी जब क्या कर देंगे और बचेगा क्या f गुणे में, तो गुणे में जाएगा f, ठीक। और यहाँ पर 2y की जब क्या आ जाएगा y प्लस y1 और प्लस का क्या आ जाएगा c इक्वल टू 0, ठीक। तो ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, अब देखिए यहाँ से, तो ये तुम्हारी वृत्त की एक स्पर्शी समीकरण बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब आगे कुछ हम कंडीशन समझते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ से आगे कुछ हम कंडीशन समझते हैं। एक सवाल है, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल टाइप से समझ लीजिए, ठीक। एक न्यूमेरिकल ही है, मान लीजिए, ठीक। न्यूमेरिकल ये है कि यदि रेखा LX प्लस का MY प्लस का N इक्वल टू 0, यदि रेखा LX प्लस का MY प्लस का N बराबर क्या हो 0 हो, ठीक। और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो, को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है, तो सिद्ध करो, कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर में एन स्क्वायर, ठीक। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। मतलब एक सवाल है, यदि रेखा LX प्लस का MY प्लस का N बराबर 0 हो, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर को स्पर्श करती है, मतलब ये जो रेखा है ये इस पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर में एन स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अब देखिए
यहाँ बताया गया है। अब इसे वृत्त हमारा क्या है, वृत्त का समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या होंगे, जो इसके केंद्र होंगे वो 0,0 होंगे। इसका अगर मैं केंद्र की बात करूँ, उसका केंद्र क्या होगा 0,0। अगर त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या यहाँ पर क्या है इसकी, तो त्रिज्या हमारी क्या आ जाएगी, ए हो जाएगी। त्रिज्या क्या आ जाएगी, ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये हमारी क्या है, ये हमारी है स्पर्श रेखा समीकरण। तो हम क्या करते हैं, जो जो हमारे देखो ये भी स्पर्श रेखा समीकरण है, अगर मैं इसको भी क्या करूँ स्पर्श रेखा के समीकरण में ही क्या कर लूँ, चेंज कर लूँ। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्पर्श रेखा के समीकरण में चेंज करता हूँ, या ना भी चेंज कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए सर्किल तो हमारा है और कोई ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक, ये अब ये रेखा है, ये रेखा कौन थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस का एन। तो ये हमारी रेखा क्या इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक, आपको ये रेखा अगर इस पॉइंट पर स्पर्श कर रही है तो हमने तुमको पहले बताया था कि उसके सेंटर से इस पर इसके स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है इसकी त्रिज्या। ये इसका निर्देशांक क्या है 0,0 हो गया। ठीक, ये इसका स्पर्श बिंदु है। ठीक, जहाँ पर, और ये इसकी क्या हो गया त्रिज्या, मान लीजिए क्या है इसकी ए है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन आती है कि एक मतलब फार्मूला टाइप से कर लो। ठीक है, कंडीशन आते हैं कि स्पर्श बिंदु से मतलब किसी भी बिंदु से उसकी स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक, खींचे गए लंब की लंबाई के लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, स्पर्श बिंदु से मतलब कोई किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर खींचा गया लंब की लंबाई। ठीक, तो वो फार्मूला क्या आता है, तो जैसे हम मान लो इसके लंब की लंबाई निकाल लें तो लंब की लंबाई निकाल लेते हैं, इसकी क्या है ए है, क्योंकि इसकी लंब की लंबाई क्या उसकी त्रिज्या तो है। ठीक, क्योंकि हम त्रिज्या ए माने हैं, तो ये ए बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्या लंबाई, लंब की लंबाई ए बराबर। ठीक, तो त्रिज्या इसकी लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्या सॉरी जो भी तुम्हारा वृत्त के समीकरण ये जो रेखा के जो समीकरण, रेखा के समीकरण क्या है, ये है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन बटे में अंडर रूट जो भी एक्स और वाई के गुणांक उनका वर्ग का योग, तो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। ठीक, ये लंब की लंबाई का निकालने का फार्मूला होता है। ठीक, मतलब किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई लंब की लंबाई का फार्मूला होता है लंब की लंबाई बराबर रेखा का समीकरण बटे में एक्स का स्क्वायर का वर्ग प्लस वाई के स्क्वायर का वर्ग का योग, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, निकालने का। अब यहाँ पर एक्स और वाई है कि यहाँ पर जहाँ जिस बिंदु से गुजर है तो बिंदु हमारा क्या है 0,0, अर्थात जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे 0 और जहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बराबर में एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, वाई की जगह तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, तो बच्चे यहाँ पर क्या एन बच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इधर हो जाएगा एन अपान में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, बराबर में स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा क्या एन स्क्वायर बटे में इधर से रूट से स्क्वायर क्या कट जाएगा, ए स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा तो अंदर क्या जाएगा एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। इसकी इधर तीसरा क्या कर दें गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर में एन स्क्वायर, और यही में क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक, याद रखना ये तुम्हारा एक प्रतिबंध भी है। ठीक, इसको प्रतिबंध भी कहते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध किनके बीच में है, इसके केंद्र से मूल बिंदु के केंद्र और स्पर्श बिंदु पर खींचे गए लंब की लंबाई के बीच का प्रतिबंध है। ठीक, आई होप ये आपको सवाल समझ आया होगा। ठीक, सवाल नहीं के लिए इसमें डेरिवेशन है, तुम्हारा सवाल न्यूमेरिकल टाइप से है। ठीक, सूत्र टाइप से। ठीक, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, अब आगे देखिए पढ़ते हैं
स्पर्शी के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना। स्पर्शी के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना। ठीक, देखिए अभी मैं आपको कोई सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि फार्मूले कैसे बनते हैं, मतलब किसी चीज़ मतलब स्पर्शी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अभी तुमको ये सब सारी चीज़ बता रहा हूँ, इस पर बेसिस से सवाल आगे मैं बताऊँगा, लेकिन अभी मैं तो आपको कोई सवाल नहीं बता रहा हूँ। ठीक, ये कह लीजिए कि मैं केवल फार्मूले का डेराइव करा रहा हूँ। ठीक, तो क्या निकालना है, निकालना है कि स्पर्शी के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना। ठीक, मतलब ये बता रहा है कि जैसे वृत्त है, ठीक, इसका सेंटर पॉइंट है, ये कोई रेखा जो इसको स्पर्श कर रही है। ठीक, तो इस जहाँ पे स्पर्श करिए उसका स्पर्शी बिंदु होगा, और हमें इसके क्या निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना होगा, इस स्पर्शी बिंदु का निर्देशांक। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक क्या है, पहले x1 कामा y1। ठीक, यह निर्देशांक मान लेते हैं, इसका x1 कामा y1 है, तो हमें इसका निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले वृत्त, क्योंकि वृत्त पर स्पर्श कर रही है, तो अब रेखा है तो कोई रेखा की कुछ न कोई समीकरण होगी। ठीक, तो मान लेते हैं कि रेखा की जो समीकरण है, रेखा की समीकरण, ठीक, ऐसा लिखना, मानना रेखा की समीकरण कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारे लेते हैं LX प्लस का MY प्लस का N बराबर में 0। ठीक, ये हम क्या कहते हैं, एक स्पर्श रेखा की समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए इस स्पर्श रेखा समीकरण होगी, अब वृत्त की समीकरण, क्योंकि वृत्त को स्पर्श करो तो वृत्त की समीकरण, तो हम मान लेते हैं कि जो वृत्त की समीकरण है, ठीक, वो हमारी क्या जाएगी, x² प्लस का y² बराबर में a²। ठीक, देखिए ये भी वृत्त की समीकरण है और ये वृत्त की समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक हमें पता है ये है। ठीक, तो अगर मैं x² की जगह x1 रखूँ, y की जगह पर y1 रखूँगा, तो ये कहाँ में चेंज जाएगी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा की समीकरण में चेंज हो जाएगी, और ये भी वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा की समीकरण है। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, ये भी स्पर्श रेखा का समीकरण, दोनों की क्या कर देंगे, तुलना करा देंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे x² बराबर, जहाँ x² वहाँ पर क्या रखेंगे, वहाँ रखेंगे x1, और जहाँ y² है वहाँ पर क्या कर देंगे, y1 पुटअप करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा x1 प्लस का y1 बराबर क्या आ जाएगा, a²। इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक, अब देखिए जब इसको पुटअप किया, अब ये भी स्पर्श रेखा की समीकरण है, और ये भी क्या वृत्त की स्पर्श रेखा की ही क्या है, समीकरण है। ठीक, तो जब दोनों स्पर्श रेखा समीकरण, दोनों की क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक, इसकी क्या करें, तुलना करेंगे, तो ये देखते तुलना करते हैं। ठीक, तो रेखा की समीकरण में क्या थी, मतलब x की तुलना x के साथ, और y की तुलना y के साथ, और अचर की तुलना अचर के बाद। सबसे पहले जो मैं रेखा की समीकरण करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, LX प्लस का MY, ठीक, और प्लस का n बराबर क्या था, 0। n को 10 पर अंतर कीजिए, तो ये हो जाएगा LX प्लस का MY, ये जाएगा माइनस का n। ठीक, अब तुलना कराएंगे, और उधर वृत्त की समीकरण क्या थी हमारी, ये स्पर्श रेखा की समीकरण निकली थी x1 प्लस का y1 बराबर क्या था हमारा, a²। ठीक, तुलना कराएंगे। ठीक, तो इसकी तुलना x के साथ, y की तुलना y के साथ, और अचर की तुलना अचर पर, क्योंकि दोनों ही स्पर्श रेखा तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अर्थात तीनों इसके मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा L, ठीक, LX बटे इधर क्या आ जाएगा, x1 बराबर इधर क्या आ जाएगा, MY बटे में क्या आ जाएगा, y1 इधर जाएगा माइनस का n बटे में a²। ठीक, यहाँ से देखिए x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। ठीक, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा L/x1, इधर जाएगा हमारा M/y1, इधर जाएगा माइनस का n/a²। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें तो निर्देशांक निकालना है। ठीक, अब देखो तीनों ही आपस में मान क्या है, बराबर है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो किन्हीं दो वैल्यू को हम आपस में बराबर रख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मान को इस वाले मान को एक बार इसके बदले में, एक बार इसके बराबर, मतलब हर एक वैल्यू को इसके बराबर रख लेते हैं। ठीक, अचर पद के बराबर में। ठीक,
तो लिखेंगे L/x1 बराबर में हो जाएगा माइनस का n/a²। ठीक, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x1 का मान निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ से इसकी तरफ से कर दीजिए, इसको धले इसको धलाइए। ठीक, या फिर उल्टा कर लीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए इसको नीचे कर दीजिए। ठीक, उल्टा करोगे तो x1 ऊपर हो जाएगा। ठीक, L क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, जब इसको उल्टा करो तो इसको भी उल्टा करो तो ये हो जाएगा माइनस का a² बटन क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, अब L की तरफ से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा x1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a² और ये L हो जाएगा। अब बटन क्या आ जाएगा n। ठीक, तो ये x1 का मान आ गया। ठीक, अब इस वाले मान को एक बार इसके बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा m बटे में y1 बराबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का n/a²। ठीक, इसको भी उल्टा करेंगे तो y1 ऊपर हो जाएगा, m क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसको भी उल्टा करेंगे तो a² और माइनस का क्या आ जाएगा n, इसके तरफ चौगुना कर देंगे तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a² गुणे में m बटे में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक, और ये x1 और y1 है क्या, ये जो x1 y1 थे ये हमारे क्या थे, ये उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक थे ना। तो इसका मतलब है कि स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या थे हमारे, निकालेंगे तो लिखेंगे स्पर्श बिंदु के निर्देशांक तो हमारे क्या आ जाएंगे, वो हो जाएंगे x1 का मान y1 ये मान्य थे। x1 का मान कितना है, माइनस का a² L बटन क्या आ जाएगा n का मान, इसका मान कितना है माइनस का a² m बटन क्या आ जाएगा n, ये इसका निर्देशांक आ गया। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ऐसे हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखना से अब आगे हम क्या सीखेंगे, आगे हम सीखेंगे प्रवणता m के पदों में स्पर्शी, प्रवणता m के पदों में स्पर्शी, प्रवणता m के पदों में स्पर्शी व बिंदु। ठीक, तो प्रवणता m के पदों में स्पर्शी और स्पर्शी, स्पर्शी मतलब स्पर्शी रेखा के समीकरण और बिंदु और उसके बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे m के पदों। तो यहाँ हमने निकाला ये भी स्पर्शी बिंदु के समीकरण है, लेकिन ये जो निकालूंगा वो स्पर्शी समीकरण तो आएंगे लेकिन वो उसके पदों में आएंगे, किसके, प्रवणता के पदों में आएंगे। ठीक, देखिए इसको मैं कैसे निकालूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना रेखा का समीकरण, इसलिए माना इसे वृत्त है, वृत्त को ये रेखा स्पर्श कर रही है, ये इसका निर्देशांक है। ठीक, ये अब वही चीज़ तो इसके हम समीकरण मान लेते हैं, जैसे रेखा है इसको स्पर्श करे वृत्त को। ठीक, तो इसकी कोई ना कोई समीकरण होगी। ठीक, तो प्रवणता के पद मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे इस रेखा के समीकरण मान लेंगे y बराबर में mx प्लस का c, ये वृत्त क्या मानेंगे, इस रेखा की समीकरण मान लेते हैं। और वृत्त है तो इसकी समीकरण को पता है x² प्लस का y² बराबर में a², यदि इसकी त्रिज्या क्या हो a हो। ठीक, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब इसकी त्रिज्या होती है। ठीक, और केंद्र से इसकी स्पर्श बिंदु लंब त्रिज्या होती है। और ये इसका क्या है, इसके पहले पीछे हम हमला कर चुके हैं कि केंद्र से या किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब की लंबाई बराबर निकालने का होता है ना। ठीक, तो जो लंब की लंबाई निकालेंगे वही क्या होगी, इसमें त्रिज्या होगी, क्योंकि ये लंब की लंबाई निकालेंगे। ठीक, और यही इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी हो जाएगी। ठीक, और मान लेते हो रेखा ये हमारा ये क्या है, ये है वृत्त का समीकरण। ठीक, तो मान लेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण वो हमारे लेते क्या है y बराबर में mx प्लस का c, और यहाँ पर m क्या है, यही m हमारे क्या है, प्रवणता है, मतलब ग्रेडियंट जिसको ढाल कहते हैं। ठीक, ये प्रवणता निकालना सब तुम लोग पता होगा। प्रवणता m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1। ठीक, ये प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, कैसे निकालते हैं, कैसे आया तुम्हारा, ये सब आगे सुना लेते हैं, उसमें हम डिस्कशन करेंगे सरल रेखा के चैप्टर में। ठीक, यहाँ नहीं डिस्कशन करेंगे, यहाँ तुम्हें ये सुनना कि तुम्हारी प्रवणता है। ठीक, और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंब की लंबाई निकालेंगे। ठीक, तो लंब की लंबाई तो लंब की लंबाई यहाँ पर क्या, वही त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। ठीक,
और लंब की लंबाई निकाल पीछे बताया था कि रेखा के समीकरण और बट्टे में क्या है कि पहले रेखा समीकरण क्या थी हमारी, वाई बराबर क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस का सी था ना, इसको पचांतर कर लेते थोड़ा, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एम एक्स माइनस का वाई और प्लस का सी, ठीक, बराबर में क्या जाएगी, ये वृत्त के समीकरण, ठीक। तो जब लंब की लंबाई निकाल तो पहले क्या लिखते थे, रेखा के समीकरण, पीछे हम बता चुके हैं ना, पीछे हम कराए थे कि एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का सी, बट्टे में लिखे थे अंडर रूट एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर, लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, वो यहाँ भी करेंगे, ठीक। तो वहाँ रेखा के सामने क्या माने थे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी माने थे, यहाँ पर हम क्या माने हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी माने, तो अब रेखा के समीकरण ये रखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब की लंबाई ए बराबर में रेखा के समीकरण मतलब एम एक्स माइनस का वाई और प्लस का सी, और बट्टे में अंडर रूट एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या एम है, तो एम का स्क्वायर प्लस वाई का गुणांक क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर को लेंगे माइनस 1 का, तो 1 ही रहेगा, ठीक। तो ये वृत्त का समीकरण, अब केंद्र और वृत्त का समीकरण है, तो वृत्त का समीकरण हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस बराबर में ए स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण था। तो अगर मैं इसके केंद्र की बात करूँगा तो केंद्र क्या रहेगा, 0 कामा 0 ही रहेगा, तो अगर मैं एक्स का मान 0 रखूँ वाई का मान तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, बच्चे का क्या है सी बच्चेगा हमारा केवल, ठीक। तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा होगा 0 हमारा, ए भी 0, तो ऊपर बच्चा क्या सी और नीचे क्या बनेगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइन प्लस का 1, अब इसकी इधर तीसरा क्या करें पूरा कर दें, और ये प्लस माइनस में है अंडर रूट, ठीक। तो ये हो जाएगा सी बराबर क्या आ जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा सी बराबर में इसकी तरह गुणा तो ए से गुणा हो जाएगा ना, तो ये ए और गुणा में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 1, तो ये किसका माना है, ये सी का माना है। अब इसी सी का मान का क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण में ए स्पर्श रेखा के समीकरण में सी की जगह क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा वाई बराबर में एम एक्स प्लस सी, और सी का मान कितना है, यह है ए प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस के अंदर 1, ठीक। ये तुम्हारे क्या आ गई, ये स्पर्श रेखा समीकरण है, ये स्पर्श रेखा के समीकरण तो आई है, लेकिन किसके पदों में आई है, ये सभी आए हैं तुम्हारे प्रवर्तन एम के पदों में, स्पर्श रेखा के समीकरण, ठीक। तो ये हमने स्पर्श रेखा की क्या निकाली, समीकरण है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, ठीक। तो अगर स्पर्श बिंदु निकालना है निर्देशांक, ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी स्पर्श रेखा समीकरण है, ठीक। तो अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, हल्का मतलब वो कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का इधर कहाँ जाएगा, माइनस चला जाएगा, ठीक। और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक। या फिर कैसे कीजिए, ये इधर क्या है प्लस का उधर कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस का उधर कहाँ जाएगा माइनस, तो ये जाएगा माइनस का एम एक्स और प्लस का वाई, और बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का 1, इसको समीकरण मान लीजिए, अब यहाँ पर 1 मान लीजिए, ठीक। स्पर्श हमें स्पर्श, अब देखो यहाँ तो हमारा स्पर्श का समीकरण आ गया प्रवर्तक के पदों में, अब हमें निकालना है स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, वो भी प्रवर्तक के पदों में, ठीक। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, इसको तो पसंतर खाली किए हैं बस, इसको यहीं पर रखे हैं, ठीक। अब स्पर्श अपवर्त की समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर था, तो ये स्पर्श रेखा, तो इस वृत्त के समीकरण को क्या करेंगे हम, स्पर्शी रेखा के समीकरण में क्या करेंगे चेंज करेंगे, ठीक। और मान लेते हैं कि जो हमारा स्पर्शी बिंदु था उसका निर्देशांक क्या x1 कामा y1 था, ठीक। तो जब चेंज करेंगे इसको स्पर्शी रेखा समीकरण में, तो जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर क्या रखते थे हम x1, ठीक। तो लिखेंगे वृत्त का स्पर्शी समीकरण, तो समीकरण क्या आ जाएगी, जहाँ एक्स स्क्वायर मतलब x1 वाई स्क्वायर की जगह पर y1 रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस का y1 बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान। अब ये भी वृत्त की स्पर्शी समीकरण, ये भी वृत्त की स्पर्शी समीकरण, अब दोनों की क्या कर देंगे तुलना करेंगे, ठीक। एक्स की तुलना एक्स के साथ, वाई की तुलना वाई के साथ, अचर की तुलना अचर पद के साथ, ठीक। तो तुलना करा लीजिए, तो हो जाएगा माइनस का एम एक्स बट्टे में क्या आ जाएगा एम एक्स और बट्टे में इधर क्या आ जाएगा x1, ठीक, बराबर इधर हमारा आ जाएगा y, इधर क्या आ जाएगा y1 बराबर इधर अचर पद क्या हमारा है ए प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक ए से एक यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, और एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो ये जाएगा माइनस का एम बटे में क्या जाएगा एक्स वन। ठीक, बराबर क्या जाएगा, ऊपर वन बचेगा, नीचे क्या जाएगा वाई वन। ठीक, और यहाँ से क्या जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर और प्लस का वन, नीचे क्या बचेगा एक ए बच जाएगा हमारा। ठीक, हमें एक्स वन वाई वन का मान निकालना है, तो अब इस हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे इस अचर पद के बराबर में रखेंगे। तो पहले एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, फिर इसको इसके बराबर रखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा माइनस का एम बटे में एक्स वन बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का वन और बटे में ए स्क्वायर। ठीक, एक्स वन का मान निकालना तो इसको उल्टा करेंगे। ठीक, तो एक्स वन ऊपर कर देंगे, माइनस का एम क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, इसको भी उल्टा करेंगे तो ए केवल ए बचेगा, ए ऊपर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये प्लस इधर तिरछा अब क्या तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक, तो गुणा कराएंगे तो एक्स वन पर क्या देगा माइनस का ए एम बट्टे में क्या जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का वन, ये एक्स वन का माना जाएगा। ठीक, अब क्या करें, अब इसको इसके बराबर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक, ये वन अपान वाई वन बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का वन। ठीक, बटन क्या आ जाएगा ए। ठीक, इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करते ये हो जाएगा वाई वन, बटन क्या आ जाएगा वन, और वन तो नीचे लिखा नहीं जाएगा। ठीक, ए ऊपर हो जाएगा, नीचे का प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का वन, तो ये किसका माना गया वाई वन। ठीक, तो इसका निर्देशांक कुछ स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या माने थे एक्स वन वाई वन माने थे, तो एक्स वन का वाई वन आ जाएगा, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स वन का हो जाएगा माइनस का ए एम बटे में प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का वन कामा ए बटे में क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का। ठीक, तो इसके क्या आ जाएगा निर्देशांक आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने प्रवणता के पदों में क्या निकाले स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिया। ठीक, और उस स्पर्श प्रवणता के पदों में स्पर्श रेखाओं के हमने स्पर्श बिंदु निकाले। ठीक, अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, ये हमने तुमको ये बता दिया सिखा दिया कि मतलब स्पर्श बिंदु के हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक, अगर ये आपको वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना इसे शेयर करेंगे जितना इसे अपने दोस्तों में फैलाएंगे, ठीक, और मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, मैं जितना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इसे अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।